तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली अभी जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको नेटवर्किंग के टाइप्स के बारे में बता रहा था। तो मैंने आपको बताया था नेटवर्किंग जो है हम 4 टाइप से करते हैं गाइडेड मीडिया के अंदर। गाइडेड मीडिया पहला टाइप आता है ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर। नेटवर्किंग हम 4 टाइप्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था नेटवर्किंग करते हैं हम 4 तरीके से। ट्रांसमिशन मीडिया, बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, मैनेजमेंट मेथड और टोपोलॉजी। जिसके अंदर ट्रांसमिशन मीडिया में आपको बता रहा था, ट्रांसमिशन मीडिया में मैंने आपको बताया था गाइडेड मीडिया, ईथरनेट नेटवर्किंग होती है जिसमें हम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो वी डू नेटवर्किंग 4 टाइप्स। हम 4 टाइप से नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है। 4 टाइप से नेटवर्किंग करेंगे हम, ठीक। ट्रांसमिशन मीडिया, बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, मैनेजमेंट मेथड और टोपोलॉजी, ठीक है। जिसके अंदर ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ रहे थे। ट्रांसमिशन मीडिया नेटवर्किंग गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया 2 तरीके से करते हैं। गाइडेड मीडिया ईथरनेट भी बोलते हैं। वी यूजिंग वायर इन नेटवर्किंग, हम नेटवर्किंग में वायर का यूज़ करते हैं। और कोल्ड गाइडेड मीडिया, वो गाइडेड मीडिया कहलाता है। 3 टाइप्स वायर यूज इन आ नेटवर्किंग। एक उसमें हम 3 तरह की वायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 3 तरह के वायर यूज़ करेंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ये 3 तरह के वायर मैं आपको बताई थी जिसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल मैंने आपको बताया था, ट्विस्टेड पेयर केबल पेयर्स 2-2 के 4 पेयर होते हैं, 8 वायर होती है टोटल। मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, ठीक है। और मैंने उसकी डेफिनेशन भी आपको बताई थी कि ये होता है। तो हमारे सीपीयू में पीछे एक ईथरनेट पोर्ट होता है। हर सीपीयू में ईथरनेट पोर्ट होता है मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। लैन पोर्ट भी से आप बोलते हो। तो ये जो वायर मैंने आपको बता दिया, ट्विस्टेड पेयर वायर, ट्विस्टेड पेयर केबल, इस केबल का उस पोर्ट, जो हमारा पोर्ट होता है उस पोर्ट से हम यूज़ करते हैं इसको। इस जो जंपर मैंने आपको बताया था, जो जैक मैंने आपको बताया था, उसके बारे में आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। एक जैक होता है रजिस्टर्ड जैक। तो उस जैक को इस 8 वायर जो हमारी होती है अलग अलग, उस जैक में फिट कर दिया जाता है और हम पीछे ईथरनेट पोर्ट्स के अंदर उसको लगा देते हैं और फिर दूसरे तरफ दूसरे कंप्यूटर में लगा दिया जाता है। तो इस वायर्स के द्वारा हम डेटा को, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर के अलग अलग टाइप होते हैं। मैंने आपको ट्विस्टेड पेयर केबल बताया। ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी 2-2 के 4 पेयर होते हैं, टोटल 8 वायर होती हैं जो एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग करने के लिए। तो इसके आपके जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसके भी 2 टाइप होते हैं। 2 तरह की केबल आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, यूटीपी और एसटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये शायद आपको ट्विस्टेड पेयर केबल आपको बुक में मिलेगा आपको ट्विस्टेड पेयर केबल, लेकिन शायद इसके टाइप्स आपको वहाँ पर ना डिफाइन किए गए हों। मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्विस्टेड पेयर केबल आपको दिया ज़रूर होगा, लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल के टाइप्स वहाँ पर आपको हो सकता है, मे बी, पक्का नहीं कह रहा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ट्विस्टेड पेयर केबल के 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। ये देखिए आपके सामने दिख रहा है, टू बेसिक टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। जैसे कि हम फोटो भी देख रहे हैं, यूटीपी जो है वो विदाउट कवर्ड है, उसमें पॉलीथीन कवर्ड नहीं है। एसटीपी में आपका देख रहा है पॉलीथीन कवर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसमें पॉलीथीन लगी हुई है ऊपर और इसमें नहीं लगी हुई है। तो ये आपका एसटीपी है, ये आपका यूटीपी है। ये दोनों टाइप्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। यानी कि आप नेटवर्किंग करने के लिए अगर मार्केट में ट्विस्टेड पेयर केबल लेने जाते हैं तो वो आपसे पूछ सकता है कि आपको कौन सी यूटीपी केबल चाहिए, एसटीपी केबल चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए ट्विस्टेड पेयर केबल की 2 टाइप की केबल आती है, यूटीपी केबल और एसटीपी केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, यूटीपी की फुल फॉर्म, एसटीपी की फुल फॉर्म, ठीक है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये आपकी
टू टाइप्स की केबल होती है। तो यूटीपी और एसटीपी में डिफरेंस वैसे आया नहीं है अभी तक, लेकिन पेपर चेंज है, हो भी सकता है, आ भी सकता है। तो उसके अंदर आप यूटीपी और एसटीपी में डिफरेंस, ठीक है, मैं आपको डेफिनेट दे दूंगा, या फिर आप इंटरनेट पे खुद भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। गूगल में डालना है यूटीपी एसटीपी में डिफरेंस बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी केबल। थोड़ा से बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। यूटीपी आपकी कम सिक्योर्ड होती है अकॉर्डिंग टू एसटीपी, एसटीपी के अकॉर्डिंग यूटीपी कम होती है, क्योंकि वो कवर्ड नहीं होती है, उसमें डाटा कवर्ड नहीं हो पाता है। और आपका यूटीपी के अंदर डेटा थोड़ा सा लॉस हो सकता है, या फिर ऐसे लॉस होता तो नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एसटीपी इसकी कम सिक्योरिटी होती है, उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है एसटीपी की, इसकी रिलायबिलिटी कम होगी क्योंकि वो कवर्ड होती है, ये कवर्ड नहीं होती है। तो इस तरह के डिफरेंसेस कुछ होते हैं, तो आप वो डिफरेंसेस नेट पे खुद से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी केबल होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसके अंदर दो तरह की केबल होती हैं, यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी एसटीपी केबल आप दोनों तरह की केबल्स को आप यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। तो यूटीपी केबल हो या एसटीपी केबल हो, आप दोनों तरह की केबल को एक जैक होता है, उस जैक के द्वारा ही आप इसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो जैक है आपका RJ45 जैक, रजिस्टर जैक 45। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था और मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जैक मैंने आपको पिछली केबल में बताया था। यूटीपी केबल ऑप्शन इंस्टॉल्ड यूजिंग द रजिस्टर्ड जैक 45। क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका जो ट्विस्टेड पेयर केबल है कौन से कनेक्टर से कनेक्ट की जाती है। तो RJ45 कनेक्टर होता है, इससे आप इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया, ठीक है। बाकी फॉर नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ वैसे कि इसकी अलग अलग कैटेगरीज भी आती है। क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच वन इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, इनमें से कौन सी ट्विस्टेड पेयर केबल की कैटेगरी नहीं है। ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला है काफ़ी, तो आपको मैं सारी कैटेगरी बता देता हूँ, ठीक है ना। दिखा देता हूँ, एक चार्ट मेरे पास सामने बना हुआ है, वो मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं और किस कैटेगरी की कितनी MBPS की स्पीड होती है। आपको MBPS तो वर्ड पता ही होगा, MBPS मेगाबाइट पर सेकंड, यानी कि कितनी MBPS की स्पीड आ रही है, कितनी KBPS किलोबाइट पर सेकंड। आपके मोबाइल में नेट यूज़ करते हो तो आप देखते हो ना कितनी MBPS की स्पीड आ रही है, कितनी GBPS, कितनी KBPS की स्पीड आ रही है। तो वही कि अगर हम कोई सी कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं कैटेगरी 1 यूज़ कर रहा हूँ तो वो कैटेगरी 1 यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मुझे डेटा जो मैं सेंड करूँगा वो कितनी स्पीड से डेटा हमारा जाएगा, या कैटेगरी 2 यूज़ कर रहा हूँ तो कितनी स्पीड से डेटा जाएगा, कैटेगरी 3 यूज़ कर रहा हूँ तो कितनी स्पीड से डेटा जाएगा। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा जान लेना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो मेरे सामने एक चार्ट है, मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है और किस कैटेगरी की कितनी रेंज होती है, डेटा की रेंज होती है। तो देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है आपका, ठीक है ना। ये आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैटेगरीज, कैटेगरी 1 2 3 4 5 5E 6 6A 7, और इनकी स्पीड, इसकी MBPS तक की स्पीड होती है, 1 MBPS तक की। यानी कि अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 MBPS की स्पीड दोगे, अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो 4 MBPS की स्पीड दोगे, ये दोगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये वाली यूज़ होती है कैटेगरी 5, इसमें 100 MBPS की स्पीड होती है। बाकी आप इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरीज है, बस इसमें आपको ज़्यादा नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है किस कैटेगरी की अवेलेबल वायर अवेलेबल है और किसकी कितनी स्पीड है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आया है कि विच वन, मैंने अभी बताया था आपको, विच वन इज़ नॉट अ कैटेगरी इन ट्विस्टेड पेयर केबल। तो उसमें आपका कैट 1, कैट 2, कैट 5 और कैट 20, कैट 20 आपको दे देते हैं। तो कैट 20 मैंने आपको दिखाया, इसमें लिस्ट में है ही नहीं, तो आप कैट 20 वहाँ पे लगा सकते हैं कि उस टाइप की कैटेगरी आपकी अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं
कोएक्सल केबल, कोएक्सल केबल आपकी दूसरी केबल होती है, मैंने आपको अभी दिखाया था पीछे, 3 तरह की वायर में यूज़ करते हैं। तो पहली आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल, ये हम पढ़ रहे हैं गाइडेड मीडिया के अंदर, ध्यान रहे ना, ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर जो पहला टाइप है नेटवर्किंग करने का, उसके अंदर पहला गाइडेड मीडिया के अंदर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 तरह की वायर यूज़ की जाती है। जिसमें पहली वायर आपकी मैंने लिखवाई ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी मैंने आपको लिखवा रहा हूँ कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल आपकी देखी हुई केबल है, हर घर में अवेलेबल होती है कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल आपकी होती है जो आप डिश टीवी में लगाते हैं, सेटअप बॉक्स में लगाते हैं, जो ऊपर से वायर आती है, वो वायर आपकी होती है ना, आप समझ गए होंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपकी, वो सॉरी कोएक्सल केबल जो आपकी होती है वो टीवी वगैरह में ज़्यादा यूज़ की जाती है। टीवी वगैरह में आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी कोएक्सल केबल होती है। दिखाता हूँ मैं आपको कैसी केबल होती है। ऊपर एक बीच में वायर होती है, ऊपर जाली होती है, वो आपकी कोएक्सल केबल होती है। तो कोएक्सल केबल की डेफिनेशन भी आप बुक से रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक आप ले लें, वैसे अभी सभी के पास है, तो बुक आप ले लें। बुक लेने के बाद आप उसमें से रीड कर सकते हैं। तो दूसरा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोएक्सल केबल आप क्या होता है। कोएक्सल केबल आप डिश टीवी सेटअप बॉक्स में यूज़ करते हैं। तो कोएक्सल केबल की डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कोएक्सल की डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे, ये कोएक्सल केबल आपकी है। तो कोएक्सल केबल आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपकी इसकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ये आपकी कोएक्सल केबल है, ये देखिए। कोएक्सल केबल इस तरह की केबल होती है जो आप सेटअप बॉक्स में यूज़ करते हैं, डिश टीवी में यूज़ करते हैं। तो ये कोएक्सल केबल आपकी होती है, ठीक है ना। ये आपकी कोएक्सल केबल होती है जो आप घरों में डिश टीवी वगैरह में यूज़ करते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये आपकी कोएक्सल केबल भी 2 तरह की होती है, 10/2 और 10/5, थिक नेट और थिक नेट। देखिए 2 टाइप की केबल आपकी होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोएक्सल केबल, थिन नेट केबल 10/2 और थिक नेट केबल 10/5। ये 2 तरह की केबल आपको अवेलेबल मिलेगी। तो बेसिकली हम जो सेटअप बॉक्स वगैरह में यूज़ करते हैं, घरों में जो यूज़ करते हैं, वो आपकी थिन नेट केबल होती है 10/2। और जो स्पेशल जगह कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर यूज़ की जाती है, जहाँ पे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी डिश लगी होती हैं, उसके अंदर जो यूज़ होती हैं वो आपकी 10/5 यानी कि थिक नेट केबल यूज़ होती हैं, ठीक है ना। इस थिन नेट केबल और थिक नेट केबल के बारे में मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा क्या होता है, इनका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, ठीक है ना। और तीसरा केबल भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको फाइबर ऑप्टिक केबल बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इतना रीड करिए, मेरी अगली वीडियो जल्दी आपको मिलेगी। थैंक यू।